इतना सारा सोने के सिक्के, ये सब मेरा है। मैं इसे राजू के साथ नहीं बांटूंगा। मुझे कुछ तो करना होगा और इस राजू को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद सारा धन मेरा होगा। मैं एक काम करता हूं, क्या राजू को नदी के रास्ते ले जाकर नदी से गिरा दूंगा। उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे भाई राजू, इस रास्ते में हमें देर हो जाएगा। चलो हम नदी के रास्ते चलते हैं। नदी के रास्ते? हाँ ठीक है, चलो मोहन भाई। यह कहानी है राजू और मोहन नाम के दो बचपन के पक्के दोस्तों की। दोनों ने एक साथ अपना बचपन बिताया, खेल कूद में हिस्सा लिया और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। समय के साथ वे बड़े हुए और अब दोनों की शादी हो चुकी थी। राजू की पत्नी का नाम गौरी था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जो बहुत समझदार और सहनशील थी। दूसरी ओर मोहन की पत्नी सुमित्रा थी और उनके दो बच्चे थे। राजू और मोहन दोनों ही एक बड़े व्यापारी की दुकान पर मजदूरी करते थे। जो भी पैसे कमाते अपनी पत्नियों को सौंप देते। लेकिन कुछ समय से राजू के पास कोई काम नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। घर में खाने पीने का सामान लाना भी मुश्किल हो गया था। गौरी ने एक दिन परेशान होकर कहा, राजू, यह स्थिति कब तक चलेगी? घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैंने माँ के दिए कंगन गिरवी रखकर राशन लाया है, लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम्हें काम ढूंढना होगा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, गौरी, तुम तो जानती हो कि कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। गौरी ने सुझाव दिया, मोहन को देखो, वह तो रोज काम पर जाता है। तुम उससे बात करके देखो, शायद वह तुम्हें कहीं काम दिला दे। राजू ने गौरी से वादा किया, तुम ठीक कहती हो, मैं मोहन से बात करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अगली सुबह राजू मोहन के घर गया, लेकिन मोहन घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने बताया कि वह खेतों पर होगा। राजू खेतों की ओर गया और मोहन से अपनी समस्या बताई। मोहन ने कहा, राजू, मैं सेठ जी से बात करूंगा। तुम मेरे साथ चलो, हो सकता है वह तुम्हें काम पर रख लें। अगले दिन सुबह दोनों सेठ जी के पास जाने के लिए निकले। रास्ता लंबा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए वे एक पेड़ के पास रुक गए। तभी राजू की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। उन्होंने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी। राजू ने मदद मांगी और महिला ने उन्हें अंदर बुलाकर खाना खिलाया। महिला ने बताया कि उसका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था और अब वह अकेली रहती थी। राजू ने दयाभाव से कहा, अम्मा, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में आपकी देखभाल होगी। लेकिन बूढ़ी मां ने इनकार करते हुए कहा, बेटा, मुझे अब इस जंगल में ही शांति मिलती है, लेकिन तुम्हारी नेक दिली से मैं खुश हूँ। यह संदूक तुम्हारे लिए है। इसमें जो है उसे तुम दोनों आपस में बांट लेना। संदूक खोलने पर उन्होंने देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा था। राजू और मोहन खुशी से झूम उठे।
लेकिन मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, सिक्के आधे आधे क्यों बांटूं? अगर राजू नहीं रहेगा तो यह सब मेरा होगा। नदी के पास से गुजरते समय मोहन ने राजू को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। राजू तैरना नहीं जानता था और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मोहन ने उसकी मदद करने के बजाय उसे डूबने के लिए छोड़ दिया। मोहन घर लौटा और राजू की पत्नी गौरी से झूठ बोला। राजू ने कहा था कि वह किसी और जगह काम की तलाश करेगा। शायद वह वहीं रुक गया हो। चिंता मत करो, वह कल तक आ जाएगा। दूसरी ओर जब राजू डूबने ही वाला था, तभी बूढ़ी मां अचानक वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजू को बचा लिया और कहा, राजू बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलेगा। महिला ने राजू को जंगल से सही सलामत घर पहुंचा दिया। जब मोहन ने संदूक खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर भरे थे। तभी बूढ़ी मां वहां प्रकट हुई और कहा, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। यही तुम्हारी सजा है। अब यह कंकड़ पत्थर तुम्हारा साथी होंगे। मोहन अपनी करनी पर पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बूढ़ी मां ने राजू को फिर से सोने के सिक्के दिए और कहा, यह तुम्हारा अधिकार है। इसे अपनी ईमानदारी से संभालो। राजू और गौरी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए इन पैसों का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने कारोबार शुरू किया और सुख शांति से जीवन बिताया। शिक्षा। लालच बुरी बला है। इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है।